नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसीलिए उनके सारे फैमिली मेंबर्स उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। स्कूल टाइम में तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उनके प्राइजेस जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं अनुपमा जी। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। मैम, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तक तो मैंने इसको प्रोग्राम को टीवी में देखा है, सब जाना है, देखा है और बहुत अच्छा लगा करता था। और आज खुद को उस जगह में पाके अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी ऐसा मौका ईटीवी वालों की तरफ से मिला है कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकूं और अपना एक्सपीरियंसेस बता सकूं। और इस प्रोग्राम के बारे में ये है कि इसके प्राइजेस बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं और गेम्स बहुत अच्छे हैं। और आपका भी जो मुलाकात है आपसे और बोलने का तरीका वो भी काफी इम्प्रेसिव रहता है। यानी ओवरऑल कॉन्सेप्ट का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आपसे बातें करने से पहले आपकी एक फ्रेंड यहाँ पे आएंगी अभी और आपकी फैमिली मेंबर भी हैं, उनसे मिलते हैं। तो आइए मिलते हैं अनुपमा जी की फ्रेंड और फैमिली मेंबर से। सबसे पहले मिलते हैं अनुपमा जी की फ्रेंड से जो हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, आपका नाम? रेनू राय। तो रेनू जी, आपका और अनुपमा जी का जो साथ में टाइम स्पेंड हुआ है उसके बारे में क्या बता सकती हैं? ये बहुत अच्छी हैं और इसके साथ कई जगह घूमने भी हम लोग गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। कुकिंग भी इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोगों का वैसे मिलना जुलना कितना होता है? हाँ, काफ़ी कुछ त्योहारों में भी मिल लेते हैं। बस इससे तो ज़्यादा इनके बारे में क्या क्या बता सकती हैं, इनके नेचर के बारे में? नेचर इनका बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ एक्टिविटी है इनके अंदर। और कुकिंग की आपने बात करी, तो कुछ डिशेस ऐसी हैं जो खास पसंद हो आपको? हाँ, इनका मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा है जी। और आपको क्या कहना है मैम इनके बारे में? ये भी बहुत अच्छी हैं और इनके साथ मेरी जब भी मुलाकात होती है बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं और हंसमुख बहुत हैं। खूब मजाक करना और हंसी मजाक इनकी विशेषता है जी। और बस जब मिलते हैं बस हंसी मजाक और यही सब चलता रहता है और बहुत ही अच्छी है कभी आप नेचर लोगों ने वाइज। ऐसा सोचा कि बाहर जाया जाए घूमने, लखनऊ के बाहर निकल के कभी कोई ट्रिप बनाई जाए, या फिर वैसा अभी नहीं हुआ है? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ है, लेकिन आगे फ्यूचर में हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम कहीं साथ घूमने जाएं, कोई प्लान ऐसा बनाएं, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत अच्छी है। कहीं भी जाने के लिए ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। तो बिल्कुल जरूर बनाएंगे, कभी जाएंगे, जरूर जाएंगे हम जी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि और क्या बता सकती हैं इनके बारे में? मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और इनसे जब भी मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है जी। और हम लोग कभी कभी कहीं कहीं गए हैं घूमने, तब भी बहुत अच्छा लगता है मिलने पे। मैं इनके पास भी जाते आते रहती हूँ। जी। हाँ, जहाँ ये रहती हैं वहाँ मैं बराबर जाती हूँ। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। रेनू जी, आपने अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करी और अब मिलते हैं अनुपमा जी आपकी भाभी से हम और देखते हैं वो हमें क्या बताती हैं। आपका नाम? डॉक्टर अर्चना अवस्थी। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना अवस्थी है जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ जब से आप इस फैमिली का हिस्सा बनी हैं? दीदी मेरे लिए एल्डरली सिस्टर जैसा हम लोग बॉन्ड शेयर करते हैं। ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। इनके अंदर एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, प्लस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, नॉन इंटरफेयरिंग नेचर है जी। और मैं इनसे बहुत 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 कंफर्टेबल हूँ। मतलब मैं कई बार मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे मैंने इनसे शायद बातों बातों में बहुत कुछ सीखा है। हम लोग, इन्होंने मुझे कई बार गाइड किया है एज एन एल्डरली सिस्टर। अच्छा, शुरुआत में जब आप नई नई एंटर हुई होंगी इस फैमिली में, तब का कोई एक्सपीरियंस याद है? कैसे आपकी बातचीत शुरू हुई या कोई मोमेंट याद आ रहा हो? एक्चुअली दीदी हमेशा से बहुत फन लविंग है। मतलब हर चीज़ में, मतलब जेस्टफुली वो बहुत मजाक करती हैं। बहुत उनको मज़ा, मतलब हर चीज़ में बढ़िया मज़ा आता है। मतलब वो मज़े, बेसिकली वो हैप्पी गो लकिंग काइंड ऑफ हैं। तो मतलब हम लोग की बॉन्डिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ इनकी क्या लगती है इनके नेचर में आपको? मैच्योरिटी बहुत अच्छी। मतलब एक समझ है, उनको मालूम है कहाँ क्या चीज़ कैसे क्या, मतलब उनको सब चीज़ अच्छे से मैनेज कर लेती है। एग्जैक्टली, उनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। अब आपको क्या कहना है इनके बारे में?
ये मुझे यही कहना है कि बहुत ही अच्छी है मेरी भाभी, और हम दोनों नंद भाभी के बजाय सिस्टर्स ज्यादा हैं, क्योंकि वैसे भी मेरे कोई सिस्टर नहीं है, तो ये पूरा सिस्टर का पार्ट अदा करती है, लड़ती झगड़ती और प्यार सब कुछ है हमारे बीच में जी। और बहुत अच्छा, हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी है, और जैसा एक होना चाहिए बहू को या हमारी कह लीजिए नंद को, वैसी है, और मतलब बहुत खुश है हम लोग इससे जी। और मेरे साथ भी बहुत अच्छा इसके व्यवहार है। तो चलिए, आप लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें पता चले हैं, अब एक और मोमेंट यहाँ पे ऐड होने वाला है, क्योंकि हम खेलने वाले हैं एक गेम। तो आइए अनुपमा जी की फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ हम खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग गेम। शुरू करते हैं आज का हमारा गेम और आपको बताते हैं क्या करना है इस गेम में। आपको हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर्ड बॉल्स हैं और कुछ प्लास्टिक की स्टिक्स हैं, जिनको ज्वाइन करके आपको बच्चों के झुनझुने बनाने हैं। और गेम की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप ये गॉगल्स पहन लेंगी, जिसके बाद आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, तो सारा मटेरियल आपको हाथ से छू के लोकेट करना है। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा, जो ज़्यादा बना लेगा वो हमारा विनर होगा। तो पहले आप शुरू कर रही हैं, रेडी हैं? गॉगल्स सबसे पहले पहन लीजिए आप। तो चलिए, सबसे पहले तो आप हाथ से लोकेट कर लीजिए गेम कहाँ पे है, और अब अपना गेम शुरू कर दीजिए। ढूंढना पड़ेगा इसमें कैसे अटैच होगा। सर्कल ढूंढने हैं, सिलेंड्रिकल वालों को अवॉइड करिए। सर्कल यहीं आसपास ही कहीं, हाँ ये मिल गया आपको। अब आप लगा लीजिए जल्दी से, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाना है। हाँ ये भी मिल गया, जल्दी से मिल गया। चलिए, एक कंप्लीट हो गया है। आप उल्टे डायरेक्शन में ढूंढ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, आपकी फिंगर के पास ही था अभी। और ऊपर और नहीं, अभी भी गड़बड़ है। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। यहीं पे गेम रोक दीजिए, स्टॉप हो चुका है। गॉगल्स निकाल लीजिए और गॉगल्स निकाल के रख दीजिए। आपका स्कोर बता देते हैं। अर्चना जी का स्कोर है 3। अर्चना जी के बाद अब बारी है रेनू जी की, तो उनके साथ ये गेम खेलते हैं। रेडी हैं आप? गॉगल्स पहन लीजिए पहले। और हाथ से गेम को लोकेट कर लीजिए। आगे मिल गई दोनों चीजें। अब आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं, गलत लग रहा है। हाथ से इसको ढूंढिए कि किस तरफ होगा सर्कल। सही सही जगह, सही जगह। उंगली से ऊपर वाली उंगली से थी। हाँ यहीं पे, बस यहीं पे। चलिए, लग रहा है स्कोर आसपास ही रहेंगे। और आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। गेम यहीं पे कंप्लीट कर दिया है आपने। पहले तो गॉगल्स निकाल लीजिए। अब आपका भी स्कोर बता देते हैं। रेनू जी का भी स्कोर है 3। गेम के बाद अब बारी है गिफ्ट्स की। आपको बता दें कि आज के इस गेम में हमारे पास एक नहीं बल्कि दो विनर्स हैं, तो चलिए उनको उनके गिफ्ट्स दे देते हैं। हमारे इस गेम की पहली विनर है अर्चना जी। कांग्रेचुलेशंस अर्चना जी, ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है। और हमारे इस गेम की दूसरी विनर है रेनू जी। कांग्रेचुलेशंस रेनू जी, आपने भी एक गिफ्ट जीता है। अनुपमा जी की तरह अगर आपको भी बनना है मिसेस भाग्यशाली, तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना होगा, ताकि हम आपके घर आएं और आपकी लाइफ के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हमारे सारे दर्शकों के साथ शेयर करें। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज करना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अनुपमा जी से करेंगे हम कुछ मजेदार बातें। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। जब तक वो मुझसे हाइट में छोटा था तो उसको पकड़ के दनादन में पीट देती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी हाइट बड़ी हो गई तो वो जो मैं करती थी वही उलट के वो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त है कि हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अनुपमा जी आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स शेयर करें। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्ट लेती थी? बहुत सारा पार्ट लिया है और हमेशा छोटे से ही मुझे शौक रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो चाहे डांस हो, गाने हो या आर्ट का कुछ भी, कोई भी
हो क्षेत्र, उसमें सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे काफ़ी अच्छा, मेरी हॉबीज़ में भी शामिल है ये और बहुत पसंद है मुझे ये। तो प्राइजेस कितना जीते हैं आप? कई सारे जीते हैं और फिलहाल तो अभी तो खैर बहुत सारे जीते, पहले भी कॉलेज लेवल के उसमें मैंने जीता था। जैसे बचपन वाले में तो मैंने रंगोली है, डांस है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जीता है। फिर कॉलेज लेवल पे आए हैं, मैंने मिस एमए पॉलिटिकल साइंस बने थे उस टाइम पे। अच्छा, अब आपकी फैमिली के बारे में कुछ बातें करते हैं। मम्मी और पापा दोनों लोगों में कौन आपको ज़्यादा डांटता था और किससे ज़्यादा आपको प्यार मिला, किसने ज़्यादा चीज़ें सिखाई? पापा मेरे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं और प्यार तो खैर दोनों ही करते रहे, मम्मी पापा दोनों ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे हैं। और मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने फादर से ज़्यादा इंटेलिजेंट किसी को नहीं देखा और उन्हें मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानती हूँ। वो ऑलराउंडर हैं, आप उनसे किसी भी क्षेत्र में पूछ सकते हैं और वो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर रही हूँ। अच्छा, जितना पापा डांटते थे उतना ही मम्मी? नहीं, मम्मी बिल्कुल नहीं डांटती थी, कभी भी उनसे डांट नहीं पड़ी मुझे। और उन्होंने हमेशा ही मोटिवेट किया है सारे काम, जो भी जितनी भी मैंने कभी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, कुछ भी किया अपनी लाइफ में, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ो, आप करो। करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी तो उसमें भी उनका पूरा सपोर्ट रहता था। वो चूँकि खुद भी वर्किंग रही हैं तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि आप करो, आगे बढ़ो, जो भी करना है सब करो। तो मम्मी पापा दोनों का ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और तो चलिए कुछ और बातें अभी आपसे करते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना है। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें से मिनिमम 2 के आपको सही जवाब देने ही हैं अगर आप अपना एक गिफ्ट जीतना चाहती हैं तो। रेडी हैं? जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोर कुमार का मशहूर गाना डाकिया डाक लाया, इस किरदार को किसने निभाया था, इसमें डाकिया के किरदार को? और ऑप्शंस हैं राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार या राजेश खन्ना? राजेश खन्ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी नई मोबाइल टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आने वाली है? HD, 3D या 4G? 4G। ये जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया है। अब बचा है आपका आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ मुंबई की एक मशहूर स्नैक्स के अंडर आती है? हॉट डॉग, वड़ा पाव या थेपला? वड़ा पाव। चलिए तीनों जवाब एकदम सही हैं आपके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक गिफ्ट मिला है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अनुपमा जी ने तीनों सवालों के सही जवाब बताए और उनको अपना पहला गिफ्ट मिल गया। अब उनसे करते हैं कुछ और मज़ेदार बातें। अब ये बताइए, आपकी फैमिली के ही बारे में अगर पूछें तो आपके सिबलिंग्स कितने हैं? मेरा एक छोटा ब्रदर है, बस हम दोनों में 1.5 साल का फ़र्क है जी। और वो काफ़ी छोटे से, हमारे दोनों में काफ़ी पहले झगड़े वगड़े होते रहते थे अब, लेकिन बहुत बढ़िया उसके साथ काफ़ी, जब से शादी हो गई है तो काफ़ी प्रेम बढ़ गया है और एक अलग रिस्पेक्ट उसके आ गई है। और कोई मजेदार शैतानी है बचपन की जो याद है? हाँ, बहुत सारी है। कि पहले तो छोटे में, जब तक वो मुझसे हाइट में छोटा था तो उसको पकड़ के दनादन मैं पीट देती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी हाइट बड़ी हो गई तो वो जो मैं करती थी वही उलट के वो, और उसको जितना तेज मारो नहीं उससे ज्यादा तेज तो वो चिल्लाता था जी, ताकि डांट पड़ जाए, मम्मी को पता चला तो मम्मी उस भाग के आ जाती थी, तो उसको क्या हुआ, तो वो इस मामले में बड़ा तेज रहा और डांट मुझे पड़ जाती थी जी। ये है जी। अच्छा, और कोई आपकी ट्रिप मैरिज के पहले की हो, कितना घूमी है आप? बहुत घूमे हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों ही घूमने के बहुत शौकीन रहे और मैंने पूरा साउथ पूरा घूमा हुआ है और मतलब बहुत सारी प्लेसेस साउथ तो हमने पूरा कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे फादर की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी, उसके बाद से थोड़ा कम हुआ, लेकिन हमने बहुत काफ़ी उनके ट्रैवल किया उनके उसमें जी। तो चलिए इन बातों के बाद अब आपके साथ एक गेम खेलते हैं और देखते हैं कि इस गेम को आप अच्छे से खेल के अपना दूसरा गिफ्ट जीतती हैं या नहीं। हमारे पास यहाँ पे 8 पाउचेज हैं जिनको आपको खोलना है और हर पाउच के अंदर 2 गोल्डन चिप्स रखने हैं। पाउच वापस बंद करना है और यहाँ पे लगाना है। सारे पाउचेस कंप्लीट करने हैं और आपको टाइम मिलेगा 40 सेकंड्स का। रेडी हैं? तो चलिए हल्का सा आप आगे शिफ्ट हो सकती हैं अपने गेम की तरफ और अब आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। जल्दी जल्दी करिएगा। 2 रखने हैं हर एक में। हाँ चलिए 2 रखने। हो गए हैं, 6 और बचे हैं।
सेकंड लास्ट पाउच पे आप पहुंच चुकी है। एंड लास्ट वाला पाउच, आई होप टाइमर की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, टाइमर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने विद इन टाइम ये गेम कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपने अपना दूसरा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। अनुपमा जी से तो हमने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन अभी वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपकी मुलाकात उनके हस्बैंड से भी होगी। आपको याद दिला दें कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचानी है। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे अनुपमा जी के हस्बैंड राजेंद्र जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। इन लोगों ने जब लड़की दिखाई तो येलो लाइट जला दिया ताकि वो ज़्यादा लड़की गोरी दिखे, चमकती हुई दिखे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब आपको हम मिलवाते हैं अनुपमा जी के हस्बैंड राजेंद्र जी से, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका भी इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैडम। कैसा लग रहा है आपको इस शो में मैम के साथ यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। अब आप दोनों के बारे में हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले ये बताइए कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ है? 12 वर्ष लगभग हो गए। जी। एंड अरेंज मैरिज थी? जी हाँ, 100% अरेंज मैरिज। जी। अच्छा, तो जब एक दूसरे के बारे में बताया गया होगा घर पे, पसंद करवाया गया होगा, तब का कोई इंसिडेंट है जो बता सकते हैं आप? ऐसे तो मैडम कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि इन लोगों ने जब लड़की दिखाई जी तो येलो लाइट जला दिया ताकि वो ज़्यादा लड़की गोरी दिखे, चमकती हुई दिखे। और हम समझ ही नहीं पाए और हील पहन के आ गई ताकि लंबाई भी इनकी ऊंची यानी दिखे। एक्चुअल चीज नहीं समझ में आई थी आपको कि क्या सिचुएशन है। इसके बाद फिर खाना पीने में हमारा ध्यान लगा दिया जब तक बोले जी बस देख लिया लड़की। अच्छा, तो अब आपकी मैरिज को काफ़ी टाइम हो चुका है, एक दूसरे के बारे में कई सारी चीज़ें पता चली हैं, तो आप ये बताइए कि मैम के क्या क्या आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैडम, सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। बहुत मजबूत लेडी हैं, बहुत मजबूत स्त्री हैं और वेरी फेमिनाइन, मतलब स्त्री का जो है बहुत फेवर करने वाली है, बहुत जबरदस्त फेवर करती हैं। जहाँ पर स्त्री का फेवर नहीं किया जाना चाहिए वहाँ पर भी फेवर करती हैं। जी, यानी कि और मनुष्य तो छोड़ दीजिए, जो सड़क में जानवर भी अगर घूम रहे हैं तो स्त्रियोचित उनके लिए सपोर्ट बराबर रहता है। जी। तो इसके बारे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये तो शी इज़ वेरी फेमिनिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, शी इज़ वेरी गुड टाइम मैनेजर। समय के प्रबंधक बहुत अच्छे हैं। जी। समय के हिसाब से क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं। ये इनके 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। चलिए, 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अच्छे अच्छे बताए हैं सर ने आपके। आपको उनके बारे में क्या कहना है? हाँ, मुझे भी इनके बारे में यही कहना है कि परफेक्शनिस्ट है। जब तक कि वो उसका बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स, कोई भी चीज़ हो, घर में कोई कुछ भी होना या कहीं भी हमें कुछ भी करना है तो काफ़ी बार उसको रिहर्सल होगी या कोई बहुत सारी चीज़ें एक साथ करवाएंगे, फिर उसको फाइनल करेंगे। जी। और घर के अंदर का भी मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हर चीज़ प्रॉपर हो। दूसरा अच्छा ये है कि मतलब सीधे हैं। मैंने अपनी 12 इयर्स की लाइफ में इनके साथ कभी झगड़ा वैसा वाला नहीं हुआ है कि जैसे एक फाइटिंग हो जाती है वैसे हस्बैंड वाइफ के बीच की। अगर कभी होती भी है तो ये शांत रहते हैं ज़्यादा। हम ही जैसा आप एक्सपेक्ट करती हैं। हम ही बोल जाते हैं, ये शांत होके अपना अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है कि गुस्सा मैंने इनका नहीं देखा है। तो चलिए, आपने भी हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। अब कोई ऐसे मोमेंट की बात करते हैं जब कुछ फनी हुआ हो, कहीं घूमने गए हो आप और बहुत मज़ा किया हो, कुछ नया ट्राई किया हो, ऐसा कुछ है? आप भी बताइए अगर आपको याद आ रहा हो किसी ट्रिप का कोई इवेंट। हाँ मैडम, ऐसे तो एक बार क्या हुआ, शादी के बाद हम लोग गए थे गोवा घूमने गए थे। तो वहाँ पे पैरासेलिंग मतलब ये कि पहले थोड़ा पैरासेलिंग के बारे में बता दूं। पैरासेलिंग ये है कि समुद्र के किनारे एक पैराशूट होता है जो कि स्टीमर के सहारे जो है उसको उड़ाया जाता है।
तो जहाँ पे समुद्र ऊंचाई खत्म होता है, जहाँ समुद्र तो ऊंचाई रहती है, तो वहाँ पर उसको खड़ा कर दिया जाता है और पैराशूट लगा के स्टीमर समुद्र में चलता है तो इसके साथ ही वो पैराशूट ऊपर चला जाता है, तो वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये पैरासेलिंग का एक कंसेप्ट। और फिर इसका स्टीमर वापस आता है तो वो पैराशूट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो हमने इनसे कहा कि भाई तुम जाओ पैरासेलिंग कर लो। ये मना कर रही है, अरे वो बहुत डर लग रहा है। हमका बी स्ट्रॉन्ग, गो देयर, बहादुर बनो और जाओ उस पे करो। नहीं देखो सारी लेडीज कर रही हैं और तुम्हें भी करना चाहिए। हाँ, तो फिर वही सूली में लटका दिया जी। और ट्राई किया था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऊपर तक ऊपर ही जाके पता चला कि पता नहीं क्या कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं। और फिर उसके लैंडिंग सेफ हो गई थी आपकी? हाँ हो गई थी, लेकिन वो शायद इनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी में कहीं ऐसा तो नहीं पानी में गिर रहा, तो वो इतना मुझे याद है, इतना सुनाई पड़ा था, अरे रुको रुको मेरा यात्री नीचे आ रहा है। तो वो थोड़ा सा सर भी उस समय डर हाँ थोड़ा डरे थे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग का और बहुत मजा किया हम लोग ने उसमें। आप दोनों की लाइफ के बारे में हमें काफी कुछ पता चला और अब वक्त है कि आप यहाँ पे एक गेम खेलें और अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट जीतें। इस गेम में बहुत सिंपल सा काम है। हमारे पास यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें डिफरेंट कलर की शेप्स हैं, उसके पीसेस हमने बाहर रखे हुए हैं। आपको 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और इन 13 शेप्स में से मिनिमम 6 आपको यहाँ पे लगानी है। ये टाइमर है जो आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने पीसेस आप लगा लेते हैं। तो रेडी है सर? जी। गेम की पोजीशन पे आ जाइए और आप टाइमर शुरू कर दीजिए। चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका और पीसेस का कलर जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 2 जल्दी लगाइए, जल्दी टाइम खत्म हो जाए। 3 पीसेस हो गए हैं। 4 5 6। चलिए थोड़ा सा टाइम है, जल्दी ये इधर, ये ले लो इधर। तो आपका टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आपने 8 पीसेस लगा लिए हैं वहाँ पे। वेरी गुड। अपनी पोजीशन पे आ जाइए। एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने मैम के लिए जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट आप अपने हाथों से मैम को दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। इससे पहले कि हम सेलिब्रेट करें, आपको बता दें कि हमारा आज का ये खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। इस सेलिब्रेशन के मोमेंट में हमारे साथ फैमिली के कुछ और मेंबर्स मौजूद हैं, तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। मैम सबको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये तो मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं और ये मेरी मदर है और वो मेरा ब्रदर है और उसका ये छोटा सा बेबी। चलिए बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पे हैं इस मोमेंट के लिए, तो इस केक को काटिए एंड सबको खिला दीजिए। जी। आज के इस एपिसोड में जैसे अनुपमा जी बनी हमारी मिसेस भाग्यशाली, अगर आप भी उतने ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स गैदर कर सकती हैं और अपने लाइफ के वो मोमेंट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। उठाना होगा अपना सेल फोन, टाइप करना होगा अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें सेंड करना होगा इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।